जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 के लिए सामान्य ज्ञान के 40 अंकों की बेहतरीन क्लास करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं इस क्लास में, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल आप लोग क्लास कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है साथियों। तो आप लोग जुड़े रहिए और डेली क्लास कीजिएगा। इस क्लास में बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे इम्पोर्टेंट वीवीआई जीके जीएस के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये सुपर प्रैक्टिस सेट आपका 1 रहेंगे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो है देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या आता है। पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होते हैं। बता दीजिएगा सभी लोग। हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। जिन भी साथी का ऑप्शन सी आया हो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। तो साथियों याद रखेंगे काजीरंगा नहीं है, आपका ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और बिल्कुल सामान्य ज्ञान से ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो आपके 40 नंबर क्वेश्चन के लिए है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से कौन पोलियो का एक कारण है। तो साथियों आंसर लगा देंगे एक यहाँ पे वायरस हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन बी रहेंगे उनका सही है, एक वायरस। आगे क्वेश्चन है ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ज्वालामुखीय रिंग फायर ऑफ घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ये प्रशांत महासागर से हो जाएंगे। जिन भी साथी का ऑप्शन है ए यहाँ पे है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। बताएंगे कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा यह रोग जो है ये आपके एड्स की जांच करती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, एड्स की जांच। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके खरगोश से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, खरगोश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम यहाँ पे स्रोत है। बताएंगे। ऑप्शन है गाजर है, बैगन है, नींबू है या चावल है। तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे विटामिन ए का सर्वोत्तम है। तो आपको पता है गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम यहाँ पे है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कच्छ के रण में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको करवा रहे हैं जो आपके पेपर में आएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का एक सर्वोत्तम स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो याद रखेंगे साथी ये सेब हो जाएंगे। जिन भी साथी का ऑप्शन है उनका सही जवाब है। दोस्तों आप लाइक अभी तक इस क्लास को नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2025 के एग्जाम के लिए बिल्कुल यहाँ पे आपको जो डेली क्लास करवाए जाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहेंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप लोग कॉमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है, ताकि पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो डैश होती है। तो एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है दोस्तों। तो ये या तो पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बराबरता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो यह हो जाएंगे श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा आपका।
अगला क्वेश्चन आता है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, बताइए कौन से हैं। तो 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक ऊर्जा में सर्वाधिक होता है कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो कि ऑप्शन बी में है यहाँ पे, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य पूछा है आपसे, तो लगा दीजिएगा ये महाराष्ट्र राज्य है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रह्यता रखता है। तो कौन सा यहाँ पे ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापक ग्रह्यता रखता है, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, ये आपके ए बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ए बी। आगे क्वेश्चन है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो इसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाते हैं। ऑप्शन ए करेंगे आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में निहित है। तो कैल्शियम की आवश्यकता जो ये किस में निहित होती है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये इनमें से सभी में होते हैं। मांसपेशियों के कार्य में भी होंगे, खून जमने भी में होंगे और हड्डियों के विकास में भी होंगे, यानी कि आपका यहाँ पे सभी होगा। इनमें से सभी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी लगा दीजिएगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, विटामिन सी सही जवाब है। आगे आपका क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो याद रखिएगा इनमें 3 महीने का जो है ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। 3 महीने की अधिकतम अवधि होती है। आगे क्वेश्चन है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही जो है ये किसके द्वारा खट्टापन होता है, तो ये पढ़े भी होंगे कि ये आपके लैक्टिक एसिड के कारण दही जो है ना खट्टापन होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है, तो साथियों लगा दीजिएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए होते हैं, जिनका भी ऑप्शन सी है सही जवाब है। साथियों आप लाइक नहीं किए हो तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबाकर जुड़ जाइएगा। आगे क्वेश्चन है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में निम्नतम पंचों की गणपूर्ति नियमनतः क्या होनी चाहिए। तो इनकी होनी चाहिए साथियों कितना, 7 होना चाहिए। आगे क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और ये किस संविधान संशोधन से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिए गए हैं आपके 73वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो 74वें संविधान संशोधन के संबंध जो है निम्नलिखित में से किस संस्था से है, तो साथियों याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके नगर पालिकाएं से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, नगर पालिका। आगे क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, तो आप लोग जो याद रखेंगे ये 10वीं अनुसूची हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 10वीं अनुसूची। आगे क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को जो है ना दोनों सदनों में पारित माना जाएगा। तो इनको माना जाएगा आपके 14 दिन के बाद। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है।
तो निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो साथियों याद रखिएगा यह कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही जवाब है, पश्चिमी बंगाल। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितने सीटें हो जाएंगे बिहार में? तो इनकी सीटें हो जाएंगे यहाँ पे कुल 16। ऑप्शन डी कीजिएगा, 16 सीटें हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो 2011 की जनगणना में बिहार की जो अनुमानित आबादी ये कितना हो जाएंगे? तो ये आपके 10 करोड़ हो जाएंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी है? तो सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का जो है 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 1/3 होनी चाहिए। आगे है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो याद रखिएगा यह थे आपके जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए सही जवाब है, जीवी मावलंकर है। आगे है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर जो है ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आप बी लगा दीजिएगा, सही जवाब ल्यूकेमिया के नाम से। आगे क्वेश्चन आता है कि उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से क्या है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है? नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही जवाब, नहीं गुजरती है म्यांमार से। तो दोस्तों इस क्लास में 35 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि आप लोग को पीडीएफ भी रिवीजन के लिए दिए जाएँ। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।